नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से क्या लाभ होगा और एक छोटा सा उपाय बताऊंगी कि तुलसी माता के सामने दिया जलाने के समय अगर हम छोटा सा ये उपाय कर देंगे तो हमारे घर में धन की वर्षा हो जाएगी और हमारी जो भी परेशानियां, संकट है, कठिनाइयां सब दूर हो जाएगी। और ये उपाय करने के साथ साथ हमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कि आगे मैं आपको बताती हूँ। तुलसी माता के सामने दीपक जलाते समय करिए छोटा सा काम, मिलेगा धन लाभ। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का वास होता है, ये बात आप सभी को पता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम जी का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के साय के दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा का पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता के पेड़ में निवास करती है। वही तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का निवास होता है। इस कारण नियमित रूप से जो व्यक्ति तुलसी के पौधे की पूजा कर है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की होती है। साथ ही तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी निवास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का निवास होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के साए दीपक जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। लेकिन तुलसी पर दीपक जलाते समय कुछ विशेष उपाय है, अगर कर देते तो माँ तुलसी प्रसन्न हो जाती है और हमारे घर में धन की वर्षा होने लग जाती है। तुलसी पर इस तरह दीपक जलाते हैं हम। शाम को नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दे। इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दे। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दे और दिया जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तुलसी पूजा के नियम। सुबह मैं आपको तुलसी माता के नियम बताऊंगी। सुबह तुलसी के पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करें। तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के जल दूसरी तुलसी माता में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, न ही उनकी पत्तियों को तोड़ना चाहिए। तुलसी के नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हमारी तरक्की होती है और घर में माँ लक्ष्मी और माँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आपको तुलसी माता के कुछ अद्भुत लाभ भी बताती हूँ, आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का निवास माना गया है। ज़्यादातर हिंदू अनुयायियों के घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है और इसकी सुबह शाम पूजा भी की जाती है। और यह है कि घर में हरा भरा तुलसी का पौधा होने का अर्थ है कि आपके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद है। जिस घर में सुबह शाम तुलसी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी का सदैव बना रहता है। इसके साथ ही तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना भी जरूरी माना जाता है। ऐसे में मैं आपको तुलसी माता से जुड़ी हुई कुछ बातें बताती हूँ। मैं आपको तुलसी माता के पास किस तरह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करें। पूजा खत्म होने के बाद तुलसी जी को प्रणाम करते हुए शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के समक्ष गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को रखने के लिए
चावल की छोटी सी ढेरी बनाएं और उसके ऊपर तिलक रखें, दीपक रखें। इसके बाद तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। अंत में तुलसी के समक्ष एक आसन बिछाकर बैठ जाए और तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें। तुलसी माता का जाप करने से तुलसी माता बड़ी खुश हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है। उसी के साथ वो हमें आशीर्वाद देती है और भगवान लक्ष्मी और विष्णु भगवान भी खुश हो जाती है। अगर हम तुलसी माता के पास बैठकर तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह भी बड़ा ही शुभ और फलदायी होता है। आप सब भी करके देखना इस प्रकार, जिससे आप लोगों को भी तुलसी माता का आशीर्वाद और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर को भी आशीर्वाद मिलेगा। साथ में आपको एक बात और बताती हूँ, अगर तुलसी माता के पास इस तरह से दिया जलाते हैं तो हमारे घर में बुरी शक्तियाँ नहीं आती और बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। तुलसी माता के पास इस प्रकार दिया जलाने से बुरी शक्तियों का नाश होता है और हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। विष्णु भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पौधे में विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का निवास माना जाता है। तुलसी के पास दिया जलाने से दूर होती है बुरी शक्तियाँ, मिलते हैं कई लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास शाम के समय दिया जलाने से बुरी शक्तियाँ दूर होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में अगर हम थोड़ी सी हल्दी डाल दें तो इससे हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। शास्त्रों में आटे के दीपक को बेहद ही शुभ पवित्र माना गया है। तुलसी के पास अगर आटे का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दे। इस उपाय से भी शुभ फल की प्राप्ति होगी और गौ माता का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। तुलसी पर घी का दीपक जलाने से पहले हमें थोड़ा सा अक्षत डालें, इसके बाद दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिलता है। नियमित रूप से तुलसी को जल देने और उसके पास दिया जलाने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा अच्छाई घर में प्रवेश कर जाती है। तुलसी के पास दिया जलाने से घर में चल रहे ग्रह क्लेश खत्म होते हैं और घर में सुख शांति खुशहाली आती है। रविवार के दिन कभी भी तुलसी माता में जल नहीं छिड़कना चाहिए। इस प्रकार अगर हम नियमित रूप से इन नियमों के साथ अगर तुलसी माता की सेवा अर्चना पूजा करते हैं तो हमें माँ तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद मिलता है और साथ ही हमें गौ माता का भी आशीर्वाद मिल जाता है, जिससे हमारे सारे संकट परेशानियाँ सभी दूर होती है। तो आप यही इन्हीं के साथ मेरी सारे नियम सूचनाएं समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।